देखिए लास्ट क्लास क्वाड्रेटिक इक्वेशन चालू हुआ था। दिस इज द सेकंड क्लास। आज हम लोग जीरो प्रोडक्ट रूल के बारे में पढ़ के सम स्टार्ट करेंगे। सर थोड़ा सा रिकैप करते हैं, लास्ट क्लास में हम लोग क्या किए थे। लास्ट क्लास में हम लोग ये सीखे थे कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वेरिएबल के पावर में 2 होता है और उसको सॉल्व करने से क्या होता है सर, उसको सॉल्व करने से हम लोग को एक्स का 2 वैल्यू मिलता है। तो एक्स का जो 2 वैल्यू मिलता है उसको हम लोग वैल्यू भी बोल सकते हैं, आंसर भी बोल सकते हैं, सोल्यूशन भी बोल सकते हैं, रूट्स भी बोल सकते हैं। वो जो वैल्यू होता है वो उस इक्वेशन को, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो इसी कंसेप्ट पर हम लोग लास्ट क्लास सारा सम्स किए थे। आज हम लोग ये सीखेंगे कि जीरो प्रोडक्ट रूल क्या होता है और सम्स को हम लोग मिडिल टर्म फैक्टराइज करके कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है सर, जीरो प्रोडक्ट रूल ये बोलता है कि दो चीज को यदि मल्टीप्लाई करके जीरो आ रहा है, दो चीज को यदि मल्टीप्लाई करके जीरो आ रहा है, इसका मतलब क्या है। इफ a and b are two real numbers or algebraic expressions, if a into b is zero, दो चीज को मल्टीप्लाई करके जीरो आ रहा है, देन ईदर या तो a जीरो होगा या b जीरो होगा या दोनों जीरो होगा, a एंड b। तो यदि हम लोग क्वाड्रेटिक के फॉर्म में करें तो इस तरीके से दो प्रोडक्ट हो गया। सर इस तरीके से क्या हो गया, इस तरीके से दो प्रोडक्ट हो गया। तो ये दो प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई करके जीरो आ रहा है, इसका मतलब क्या है सर, या तो x-2 जीरो होगा या तो x-3 जीरो होगा। यदि x-2 जीरो है इसका मतलब x का वैल्यू सर 2 है, यदि x-3 जीरो है इसका मतलब x का वैल्यू 3 है। क्लियर टू एवरीवन। सर तो यदि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं ना, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने से x² माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 को जब हम सॉल्व करेंगे तो मेरे पास दो प्रोडक्ट आएगा, x-2 इंटू x-3। तो यहां से जीरो प्रोडक्ट रूल के हिसाब से इसका x का वैल्यू 2 एंड 3 आएगा। बच्चा लोग कर रहा होता है ये चीज, लेकिन उन लोग को इसका नाम नहीं पता होता कि ये जीरो प्रोडक्ट रूल है। ठीक है, अभी हम लोग भी सॉल्व करेंगे तो हम आप लोग को दिखाएंगे कि देखिए यहाँ पर हम लोग जीरो प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है सर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का दो मेथड है, एक मिडल टर्म फैक्टराइजेशन है और एक फॉर्मूला मेथड है। आज के क्लास में हम लोग मिडल टर्म फैक्टराइजेशन सीखेंगे और उसके ऊपर सम्स भी बनाएंगे। फॉर्मूला मेथड हम लोग आने वाला क्लासेस में, कंसेक्यूटिव क्लासेस में हम लोग सीखेंगे। ठीक है सर, देखते हैं इसका कुछ ये वर्किंग रूल्स लिखा है। ये वर्किंग रूल्स जनरली बाय डिफॉल्ट सबको पता होता है कि आपको जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया उसके सारे फ्रैक्शन को क्लियर कर लो, उसको इस फॉर्मेट में ले आओ। इस फॉर्म में लाने के बाद उसको हम लोग मिडल टर्म फैक्टराइज करते हैं, किसको, लेफ्ट हैंड साइड को। ठीक है, फैक्टराइज द लेफ्ट हैंड साइड इनटू प्रोडक्ट ऑफ टू लीनियर फैक्टर्स, उसको मिडल टर्म फैक्टराइज करेंगे लेफ्ट हैंड साइड वाले को। उसके बाद जीरो प्रोडक्ट रूल अप्लाई करके हम लोग एक्स का वैल्यू ऑब्टेन कर लेंगे। सर ये वर्किंग रूल्स है, सबको पता होता है, अभी हम लोग सम्स में अप्लाई भी करेंगे। देखते हैं सर, जो बच्चा लोग वीडियो देख रहा है वो लोग बीच बीच में पॉज करके लिख सकता है। सर ये एक प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको हम लोग क्या करेंगे सर, इसको हम लोग मिडल टर्म फैक्टराइज करना आज के क्लास में सीखेंगे। देखते हैं, पहले इसको ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्मेट में ले आओ, मतलब सारा टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ और x² को पॉजिटिव रखना। 8x² माइनस 26x प्लस 15 इक्वल टू 0। अब इसको सर मिडल टर्म फैक्टराइज करना है, जो हम लोग क्लास 6, 7, 8, 9 में पढ़ते हुए आ रहे हैं। यहाँ पर 8 है सर, तो 8 का फैक्टर्स 2 4 जा 2 2 जा। सर यहाँ पर 15 है, इसका फैक्टर 3 5 जा। ठीक है, तो सर ये जो x² के बगल में जो नंबर है और यहाँ जो कांस्टेंट टर्म है, दोनों का फैक्टर निकाल लो। इतना सारा नंबर्स आया, ये नंबर को दो नंबर में ग्रुप करना है। ये सारा नंबर्स को दो नंबर में ग्रुप करना, उसको प्लस या माइनस करके, सर यहाँ क्या है, प्लस है ना, ये साइन का बहुत इज्जत है। प्लस करके सर क्या लाना है, 26 लाना है, प्लस करके सर 26 लाना है। तो सर कैसे आएगा देखते हैं, 2 2 जा 4, 3 जा 12 प्लस 10 नहीं हो रहा है सर, 5 3 जा 15, 2 2 जा 4, 2 जा 8 नहीं हो रहा है सर। सर 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, देखिए 5 2 जा 10, 2 जा 20 और 3 2 जा 6, 20 प्लस 6 आ गया ना। तो ट्रायल एंड एरर मेथड यूज करना पड़ता है, दो तीन अलग अलग ग्रुप तैयार करना पड़ता है, दोनों तीनों अलग अलग ग्रुप से अपना काम हो जाता है। तो सर ये मिडल टर्म फैक्टराइज हो गया। सर कैसे होता है हम एक बार वापिस आप लोग के लिए रिपीट करेंगे। x² वाला नंबर को और कांस्टेंट नंबर को, इन दोनों का फैक्टर्स निकाल लो। बहुत सारा नंबर्स आएगा, उनको दो नंबर में ग्रुप करना है। यहाँ पे जो साइन है वो साइन से अटैच करके ये वाला नंबर आना चाहिए। लिखते समय भगवान का दिया हुआ ब्रैकेट को जरूर यूज कीजिएगा, बिकॉज साइन चेंज हो जाता है। तो ये जो मिडल टर्म फैक्टराइज होगा इसको बीच में लिखिएगा ब्रैकेट बना के।
So this is 8x square minus 20x minus 6x plus 15 इक्वल टू 0। सर ब्रैकेट ऑफ किए, देखो साइन चेंज हुआ है। नाउ पहला दोनों में क्या कॉमन है सर? 4x, 4 2 जा 8, 2x माइनस 5। सर बाद वाला दोनों में क्या कॉमन है? 3, 2x माइनस 5। यदि हम लोग सही दिशा में है, यदि हम लोग का जीवन सही दिशा में चल रहा है, तो ये और ये देखो सेम आएगा। सेम आया ना? इसको कॉमन लेके बाहर कर दो। जब इसको कॉमन लेके सर बाहर करेंगे तो यहाँ पर 4x बचा, कर्सर पे ध्यान दो, यहाँ 4x बचा और यहाँ पर क्या बच रहा है सर? -3। ठीक है ना? तो हम लोग क्या बोलेंगे सर? इसको 4x माइनस 3 को ले लेंगे। रुको, रबड़ से पहले इसको मिटा देते हैं। नाउ दिस इज 4x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर जीरो प्रोडक्ट रूल लगेगा। क्या बोलता है सर जीरो प्रोडक्ट रूल? दो चीज को मल्टीप्लाई करके जीरो आ रहा है ना, इसका मतलब इधर 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सर यहाँ से x का वैल्यू 5/2 आएगा और सर यहाँ से x का वैल्यू 3/4 आएगा। चलिए सॉल्व करते जाइए। मूविंग टू द नेक्स्ट सम, 6 पार्ट बी। सर ये सब सिंपल सिंपल सम्स है। x को पहले इससे मल्टीप्लाई कर देंगे अपने, 2x स्क्वायर प्लस 5x और ये 25 को लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे। नाउ यहाँ पर सर 2 है और यहाँ पे 25 है और इनमें इनका क्या करना है सर? इनका फैक्टर्स निकालना है। तो 2 1 जा 2, 25 का आएगा सर 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। यहाँ माइनस का साइन और यहाँ पर 5 है, तो ये सारा नंबर्स को दो नंबर में ग्रुप करना है, माइनस करके सर 5 लाना है। तो 5 2 जा 10, 10 माइनस 5, दिस इज 2x स्क्वायर प्लस 5 2 जा 10, 10 माइनस 5 होल पे x माइनस 25 इक्वल टू 0। सर भगवान का दिया हुआ ब्रैकेट यूज करना और उसके बाद ब्रैकेट ऑफ करना। साइन चेंज होने का संभावना रहता है यदि बाहर में माइनस होता है तो। ठीक है ना? तो ब्रैकेट बनाना अपने लिए जरूरी है। नाउ पहला दोनों में कॉमन देखो, 2x कॉमन है सर, x प्लस 5। बाद वाला दोनों में 5 कॉमन है तो x प्लस 5। हम तुम लोग को लास्ट सम में भी बोला था यदि हम लोग सही कर रहे हैं, यदि हम लोग सही कर रहे हैं तो ये दोनों सेम आएगा। सेम आया ना? x प्लस 5 को कॉमन लेके बाहर करो, अंदर बच रहा है सर 2x माइनस 5। नाउ जीरो प्रोडक्ट रूल क्या बोलता है? या तो x प्लस 5 जीरो होगा या तो 2x माइनस 5 जीरो होगा। सर x का वैल्यू -5, x का वैल्यू 5/2। मूविंग टू द नेक्स्ट सम, सर 7 में क्वेश्चन एक है, इसके सब पार्ट में दो कंडीशन में पूछा है आंसर को। एक में बोला कि x नेचुरल नंबर होगा और एक में बोला कि x रैशनल नंबर होगा। क्यों मतलब रैशनल नंबर, तो इसके बारे में बाद में बात करेंगे। पहले इस सम को हम लोग सॉल्व करते हैं। सर यहाँ पर 3 और यहाँ पर 8 है, तो 3 का तो 3 रहेगा, 3 1 जा 3 होता है। 8 के लिए 2 4 जा 2 2 जा और एक हमारे पास 3 है, तो सर ये हो जाएगा 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, 10 हो रहा है नहीं, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 प्लस 3 भी नहीं होगा सर। 3 2 जा 6, 2 जा 12, 12 प्लस 2 14। ठीक है सर, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सर 12 प्लस 2 होल पे x प्लस 8 इक्वल टू 0। नाउ दिस इज 3x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 2x प्लस 8। सर पहला दोनों में 3x कॉमन, देन 2 कॉमन। देखिए यदि हम लोग सही कर रहे हैं तो ये सेम आएगा, x माइनस 4 दोनों में सेम है। नाउ x माइनस 4 को कॉमन लेके बाहर कर देंगे, अंदर में 3x माइनस 2 आ रहा है। नाउ जीरो प्रोडक्ट रूल क्या बोलता है? या तो x माइनस 4 0 होगा या तो 3x माइनस 2 0 होगा। सर यहाँ से x का वैल्यू 2/3, यहाँ से x का वैल्यू 4। अब पहला कंडीशन बोलता है कि नेचुरल नंबर जो है वो बताओ। सर इन दोनों में 4 और 2/3 में 4 इज अ नेचुरल नंबर, 2/3 इज नॉट अ नेचुरल नंबर, तो आंसर फॉर पार्ट ए विल बी 4। इसमें रैशनल बोला तो सर ये दोनों ही रैशनल होता है। कोई भी नंबर जो पी वाई क्यू के फॉर्म में होता है जिसका डिनोमिनेटर 0 नहीं होता है वो रैशनल नंबर होता है। तो सर यहाँ पर आंसर में मेरा दोनों वैल्यू आएगा, 4 भी आएगा एंड 2/3 भी आएगा। ओके सर, मूविंग टू द नेक्स्ट सम, सम नंबर 8। धीरे धीरे सम का लेवल एलिवेट होगा बट स्टिल इट विल बी अंडर कंट्रोल।
सर इसमें एक्स स्क्वायर और ये ब्रैकेट को ऑफ करते हैं, 3x माइनस 2ax माइनस 6a। सर इसमें तो नंबर्स नहीं है, इसमें तो वेरिएबल्स है। अरे ये सबसे इजी सम है, देखो पहला दोनों में x कॉमन ले लो, दिस इज x+3, माइनस 2a कॉमन ले लो, दिस इज x+3। नाउ x+3 को दोनों में कॉमन लेके बाहर कर दो, तो यहाँ क्या बचेगा, x-2a। सर जीरो प्रोडक्ट रूल बोलता है या तो x+3 जीरो होगा यानी कि x का वैल्यू -3, x-2a जीरो होगा यानी x का वैल्यू 2a। तो सर अपने पास दो आंसर आ रहा है, एक -3 एंड एक 2a। तो जनरली क्या होता है ना, ये सब वेरिएबल्स लेके घबराना नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत बड़ा कुछ अपने को मिल रहा है। थोड़ा सा कंसेप्चुअल ग्राउंड पे सोचिए, अपने आप सॉल्व हो जाएगा। मूविंग टू द नेक्स्ट सम ऑन दिस, क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट ए। सर इसमें भी देखिए वेरिएबल्स है, यहाँ पे 3a² है, यहाँ पर 4b² और बीच में 8ab है, और यहाँ पर साइन प्लस का है। सर 3a² का फैक्टर्स 3 इंटू ए, सर 4b² का फैक्टर्स 2 इंटू बी। तो ये सारा नंबर्स अवेलेबल है हमारे पास, और ये सारा नंबर्स को दो नंबर में ग्रुप करना है। यहाँ साइन प्लस का है ना भाई, प्लस करके सर ये 8ab है, x को मत लेना क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू x है, तो x को मत लेना, 8ab लाना है सर। ये सारा नंबर्स को दो नंबर में ग्रुप करना है, प्लस करके 8ab लाना है। सर 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, a इंटू बी विल बी ab। ये हो गया सर 3 2 जा 6ab, और यहाँ पर क्या है 2ab, तो 6ab प्लस 2ab विल गिव यू 8ab। तो सर जैसे नंबर्स के संग खेलते थे वैसे ही हम लोग वेरिएबल्स के साथ भी खेलेंगे। तो सर यहाँ पर दो नंबर में ग्रुप करना है इसको, ठीक है कर लिया सर, भगवान का दिया हुआ ब्रैकेट 6ab 2ab। सर x जो है वो तो बाहर रहेगा, जो x है वो बाहर रहेगा। नाउ सेम प्रोसेस, जैसा नंबर्स के लिए होता वैसा ही वेरिएबल के लिए भी होगा। ब्रैकेट ऑफ कर दीजिए सर, 3a कॉमन, x कॉमन, तो यहाँ पर ax प्लस 3 2 जा 6 ab आएगा। इसमें देखिए 2 कॉमन है, b कॉमन है, दिस इज ax प्लस 2b। नाउ इन दोनों में क्या कॉमन है सर, ये वाला ax प्लस 2b, इसको कॉमन लेके बाहर कर दो। अंदर क्या बच रहा है सर, 3ax प्लस 2b। अपने को x का वैल्यू निकालना है ना। सर जीरो प्रोडक्ट रूल क्या बोलता है कि दो चीज को मल्टीप्लाई करके दी जीरो आया, इसका मतलब इधर दिस इज जीरो और दिस इज जीरो। सर यहाँ से x का वैल्यू -2b/3a, यहाँ से x का वैल्यू सर -2b/a। तो सर x का हम लोग के पास दो वैल्यू है, एक -2b/a है, एक -2b/3a। मूविंग टू द नेक्स्ट सम, 9 पार्ट बी। सर इसमें भी वेरिएबल्स है, तो बचने का रास्ता नहीं है, वेरिएबल्स के संग खेलना सीख जाएंगे हम लोग। लेकिन सर इसमें पहले इसको मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट ऑफ करके देखते हैं कि ग्रुपिंग हो रहा है कि नहीं, क्योंकि मिडल टर्म फैक्टराइज आई थिंक नहीं करना पड़ेगा इसमें। 5 3 जा 15 ax, 5 3 जा 15 ax माइनस 3 2 जा 6, रबड़ से मिटा देते हैं, अच्छा नहीं लग रहा देखने में। ये हो गया सर 3 2 जा 6 x माइनस 9b इक्वल टू 0। पहला दोनों में 5 कॉमन, ax कॉमन, 5 2 जा 10, सो दिस इज 2x प्लस 5 3 जा 15 माइनस इसमें 3 कॉमन, दिस इज 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। 2x प्लस 3 सर दोनों के पास है, कॉमन लेके बाहर कर देंगे, 5ax माइनस 3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -3/2, x इक्वल टू 3/5 है। सर यहाँ आप जीरो प्रोडक्ट रूल के बारे में बोले नहीं, इक्वल टू 0 लिख के करना नहीं सिखा रहे, ऑलरेडी हम लोग सीख चुके हैं, वो सारा स्टेप्स आप लोग करते रहिएगा। अपने फटाफट टेक्निकली अपने को क्या करना है और क्या आंसर आएगा वो लिखते जाएंगे। मूविंग टू द नेक्स्ट सम, पार्ट सी। सर इसमें भी हम लोग वही करते हैं, ब्रैकेट पहले ऑफ करके देखते हैं, ग्रुपिंग बन रहा होगा तो मिडिल टर्म फैक्टराइज करने का जरूरत
नहीं है। -9 a² x माइनस माइनस प्लस 8 b² x माइनस 6ab इक्वल टू 0। सर 3ax, 3 4 ज़ा 12 bx माइनस 3 3 ज़ा 9a प्लस 2b, तो यहां हो जाएगा सर 2 4 ज़ा 8 bx माइनस 3a इक्वल टू 0। ठीक है सर। अब इसमें कॉमन क्या है सर? इसमें कॉमन है अपने पास 4bx माइनस 3a इज कॉमन, और अंदर यहाँ क्या बचेगा सर? 3ax प्लस 2b इक्वल टू 0। नाउ 4bx माइनस 3a इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू 3a बाई 4b। 3ax प्लस 2b इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू माइनस 2b बाई 3a। तो जनरली क्या होता है सर, जब इस तरीके का फॉर्मेट रहता है ना, तो देख के समझ में आ जाता है कि मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन का माइट भी जरूरत नहीं पड़ेगा। कॉमन लेकर के यदि ग्रुपिंग बन रहा होता है तो काम खत्म। मूविंग टू द नेक्स्ट सम ऑन दिस पार्ट, पार्ट सी था ना, 10 पार्ट ए। फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। सर देखिए यहाँ पे एक थोड़ा सा प्रॉब्लम है, जिसके लिए हम आप लोग को इसको डिटेल में बताएंगे कैसे हो रहा है। इसमें क्या है सर, इसमें हम लोग के पास यहाँ स्क्वायर रूट है। ठीक है, तो स्क्वायर रूट का एक बेसिक सबसे पहले समझो। स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 क्या होता है सर? √2 इंटू √2 इज 2। √2 प्लस √2 क्या होता है सर? 2 √2। तो इस पे ध्यान दो। √2 इंटू √2 इज 2, √2 प्लस √2 इज 2 √2। तो सर यहाँ पर हमारे पास 3 है, यहाँ पे हमारे पास 2 है। तो सर 3 और 2 दो नंबर है, इनको दो नंबर में ही ग्रुप करना है, प्लस करके 2 √6 लाना है। यहाँ पर बीच में 2 √6 है ना, तो सर यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, मेरे पास एक नंबर 3 है, एक नंबर 2 है, इनको दो नंबर में ग्रुप करना है, प्लस करके सर 2 √6 लाना है। दिस इज वेरी इजी। 3 इंटू 2 कितना होता है? 6 होता है ना। 3 इंटू 2 कितना होता है सर? 3 इंटू 2 6 होता है। एक 6 के पास 2 √6 हो जाएगा, क्योंकि √6 इंटू √6 विल गिव यू 6। ठीक है, तो सर एक 6 के पास 2 √6 है, √6 प्लस √6 क्या करेंगे? ऐड करेंगे, तो 2 √6 आ जाएगा। थोड़ा सा सोचने का कैपेसिटी को ना इंक्रीज करना पड़ेगा सर। भगवान का दिया हुआ ब्रैकेट जरूर बनाइएगा, क्योंकि ब्रैकेट ऑफ होने से साइन में चेंज आता है। नाउ ये 3 है, इस 3 के पास 2 √3 है। देखिए हम लिख के दिखा रहा है, बट एग्जाम में आप लोग मत लिख दिएगा, और लिखने का जरूरत भी नहीं है, अभी समझाने के लिए हम लिख के दे रहा है। एक 3 के पास 2 √3 है, एक √6 के पास एक √3 है, और एक √2 है, क्योंकि √3 इंटू √2 इज √6, ये बचपन में पढ़े हैं। √a इंटू √b इज स्क्वायर रूट ऑफ ab। तो सर यहाँ पर माइनस ये हो गया, वापिस सेम √2 इंटू √3, √3 इंटू √2 इंटू x, प्लस ये 2 को क्या लिखेंगे? एक 2 के पास 2 √2 होता है। देखिए ये हम लिख के दे रहे हैं आप लोग को, ये एग्जाम में आप लोग को लिखने का जरूरत नहीं है, मेंटली सोच के कॉमन ले लिया जाता है। हम इसलिए लिख के दिखा रहे हैं ताकि आप लोग को समझ में आए कि यहाँ पर और यहाँ पर √3 कॉमन है, यहाँ पर और यहाँ पर x कॉमन है। नहीं लिख के दिखाने से बहुत सारा वीक स्टूडेंट्स लोग को समझ में नहीं आता है सर कॉमन कैसे हुआ। ठीक है ना। अब यहाँ क्या बच रहा है? पहला टर्म के लिए सर एक √3 बच रहा है और एक x बच रहा है। दूसरे वाले टर्म के लिए सर एक √2 बच रहा है, माइनस इन दोनों टर्म में सर √2 बचेगा। दिस इज √3x माइनस √2। तो जब हम ऐसे लिख देते हैं ना, तो क्या क्या कॉमन है वो सामना सामनी दिखाई देता, ट्रांसपेरेंट हो जाता है। लेकिन ये चीज आप लोग मेंटली सोच के कॉमन लेना का हैबिट डेवलप करो, कॉमन लेने का हैबिट को डेवलप करना होगा। नाउ देखो ये कॉमन है दोनों में सेम, अंदर क्या बच रहा है? √3x माइनस √2 इक्वल टू 0। सर जीरो प्रोडक्ट टूल ये बोलता है कि पहला वाला इक्वल टू 0 होने से x इक्वल टू √2 बाई √3, √3x माइनस √2 0 होने से x का वैल्यू √2 बाई √3। नाउ आंसर के डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट हम लोग नहीं छोड़ते, ये बाई डिफॉल्ट एक नियम है। तो सर दोनों के डिनोमिनेटर में रूट है,
तो इसको रैशनलाइज कर देंगे। क्लास 9 में फर्स्ट नंबर चैप्टर का लास्ट एक्सरसाइज में हम लोग सीखे हैं, रैशनल एंड इरैशनल नंबर बोल के चैप्टर का नाम है, उसमें सीखे हैं रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। √2 इंटू √3 क्या हो जाएगा सर? √6 हो जाएगा सर। √3 इंटू √2 विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 6 बाई √3 इंटू √3 इज 3। सेम गोज विद दिस, √2 इंटू √3 विल बी √6, √3 इंटू √3 विल बी 3। तो सर एक √6/3, दूसरा भी √6/3, सेम है ना? ध्यान से सॉल्व करो, समझने का कोशिश करो। मूविंग टू द नेक्स्ट सम, 10 पार्ट बी। सर इसमें भी स्क्वायर रूट है, थोड़ा सा कोशिश करेंगे जो कंसेप्ट मिला उस पर खेलने का। यहाँ पे 6 है, 6 का मतलब होता है सर 3 इंटू 2। यहाँ पे सर 2 है हमारे पास, और यहाँ पर माइनस करके ना √2 लाना है। माइनस करके क्या लाना है सर? √2। ठीक है सर, इनको 2 नंबर में ग्रुप करना है, माइनस करके हमको स्क्वायर रूट ऑफ 2 लाना है। एक 2 के पास कितना √2 होता है सर? 2 ठो। एक 2 के पास सर 2 ठो √2 होता है। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे √2 है, तो 3√2 लिख देते हैं यहाँ पे सर, 3√2 लिख देंगे सर। माइनस यहाँ पे सर 2 है और यहाँ पे √2 है, -2√2। अब सोच के बताइए, 3√2 -2√2 इज इक्वल टू √2। 3 ठो गंदा चीज माइनस 2 ठो गंदा चीज इज इक्वल टू 1 ठो गंदा चीज। इट इज जस्ट लाइक 3a - 2a इज इक्वल टू a। इट इज जस्ट लाइक 3a - 2a इज इक्वल टू a। तो सर अरेंज करते हैं, यहाँ पर भगवान का दिया हुआ ब्रैकेट यूज करेंगे। (6x² - 3√2x माइनस माइनस प्लस). अब लास्ट सम में जैसे किए थे वैसे ही इसमें भी हम आप लोग को लिख के दिखा रहे हैं। ये 6 है ना, इसको हम लोग 3 इंटू 2 लिख सकते हैं, और एक 2 के पास 2√2 होता है तो ये भी लिख सकते हैं, इंटू (x² - 3√2x²). अब देखिए इन दोनों में आप लोग को इज्जत से कॉमन दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि हम ऐसा लिख दिए तो आप लोग को देखने में आराम है, इज्जत से समझ में आ रहा है कि क्या कॉमन है, और ये चीज को आप लोग मेंटली सोचेंगे। सर बाद वाला में झमेला नहीं है, बाद वाला में तो पूरा पूरा कॉमन दिखाई दे रहा है। 3√2x कॉमन लेंगे तो सर यहाँ बचेगा √2x माइनस x। यहाँ (x²) गलत लिख दिया, (x² नहीं है वहां x। तो सर यहाँ पर भी ये जो है ये 1 हो जाएगा, क्योंकि पूरा जो था वो पूरा एज इट इज कॉमन होके बाहर आ गया। यहाँ पे 2 कॉमन है सर, √2x - 1 इक्वल टू 0। नाउ दोनों में क्या कॉमन है सर? √2x - 1 कॉमन है, अंदर क्या बचेगा सर? 3√2x - 1 प्लस 2। सर √2x - 1 को दोनों में से कॉमन लेके बाहर किए, अंदर क्या बचेगा? 3√2x प्लस 2। नाउ जीरो प्रोडक्ट रूल क्या बोलता है? या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा। इफ दिस वन इज 0 तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1/√2। इफ दिस वन इज 0 -2/3√2। अभी हम थोड़ा देरी पहले बोले थे, आंसर के डिनोमिनेटर में रूट नहीं लगेगा, उसको रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर करके आप लोग को ठीक करना पड़ेगा। और ये बाय डिफॉल्ट हर बोर्ड का गाइडलाइंस में दिया हुआ, चाहे वो आईसीएससी हो चाहे वो सीबीएसई। √2/2 हो गया इसका पहला आंसर, देखिए यहाँ लिखा हुआ है। सेकेंड, यहाँ पर जब रैशनलाइज करेंगे हम लोग, √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, -2√2/3 इंटू 2, ये दोनों कैंसिल, दिस इज -√2/3। सो दिस इज योर सेकेंड आंसर। चलेगा? सॉल्व कीजिए। ओके सर, मूविंग टू द नेक्स्ट सम ऑन दिस। सर अब ये थोड़ा स्क्वायर रूट्स वाला है तो इसको थोड़ा ध्यान से करेंगे हम लोग। इसके अंदर में बोला है फाइंड द रूट्स, वही सॉल्व करना है। यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 2 और यहाँ पर 5√2 है। सर 5√2 है और यहाँ पे √2 है। √2 इंटू √2 विल बिकम व्हाट? 2। स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 जो है सर 2 हो जाएगा। यहाँ पे 5 है सर। सर प्लस करके 7 लाना है, 5 और 2 है सर, प्लस करके 7 लाना है, तो 5 + 2 कितना होता है सर? 7। तो मिडल टर्म ब्रेकअप तो मिल गया, 5 + 2 होल पे x + 5√2 इक्वल टू 0।
नाउ भगवान का दिया हुआ ब्रैकेट जो बनाए हैं उसको ओपन करना। देखो हम हर सम में, आप लोग 1 नंबर से लेके 101 नंबर तक भी हमसे सम सॉल्व करवाएंगे ना, हम हमेशा मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन में ब्रैकेट यूज करता है, और हमारा एक भी आंसर में गलती नहीं होता है जनरली। हम ये नहीं बोलेगा हम ब्रह्मा जी है, हो सकता है कभी मिसमैच हो जाएगा, दिमाग तो गलती हो जाएगा, लेकिन मेरा वर्किंग रूल्स यदि ये रहेगा ना, तो गलती होने का चांस एकदम नेग्लिजिबल हो जाता है, बिकॉज ब्रैकेट भी बना रहे हैं, साइन भी चेंज कर रहे हैं, कॉमन भी ले रहे हैं, दोनों सेम है वो भी चेक कर रहे हैं, और उसके बाद जीरो प्रोडक्ट टूल यूज कर रहे हैं। तो वर्किंग रूल्स जो स्टेप्स होता है ना, उस पर ध्यान दो। बहुत सारा बच्चा एक स्टेप बचाने के लिए ब्रैकेट नहीं लिखता है, कॉमन लेते समय ध्यान नहीं देता, गलती हो जाता है। तो वर्किंग रूल्स पे आप अपना ध्यान रखो, स्टेप्स पे ध्यान रखो कि भाई हमको ये स्टेप्स लेके ऐसे ऐसे चलना है। नाउ इन दोनों में क्या कॉमन है सर? सिर्फ एक्स, सिर्फ एक्स कॉमन है सर इन दोनों में। यहाँ पे 2 है, एक 2 के पास दो ठो √2 है, एक 2 के पास सर, एक 2 के पास दो ठो √2 है, तो सर यहाँ पर √2 कॉमन है, सो दिस इज √2x + 5। क्या हम यहाँ पर ब्रेक करके लिख के दिया आपको? नहीं, हम मेंटली सोच के लिखा, और यही आप लोग को भी करना है। स्टार्टिंग का 1-2 सम्स में हम बता देता है, बट आगे का सम्स में अब आप लोग को मेंटली करना। देखिए ये दोनों सेम आया क्या? यस सर, ये दोनों सेम आ गया। अंदर क्या बचा सर? x + √2। नाउ जीरो प्रोडक्ट रूल क्या बोलता है सर? x का वैल्यू -5/√2, यहां से बोलेंगे x + √2 इज 0, यानी x का वैल्यू -√2। सर इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आंसर ठीक है, लेकिन इसमें हम लोग को रैशनलाइज करना पड़ेगा, क्योंकि आंसर के डिनोमिनेटर में हम लोग स्क्वायर रूट को नहीं छोड़ते हैं। -5√2/2, तो सर अपना x का 2 वैल्यू है, दिस 2 आर द वैल्यूज फॉर x। ओके सर, मूविंग टू द नेक्स्ट सम, 11 पार्ट बी। इसमें भी स्क्वायर रूट है, और थोड़ा जल्दी जल्दी करने का कोशिश करेंगे। सर यहाँ 3√2 है, यहाँ √2 है, 3√2 इंटू √2। सर √2 इंटू √2 क्या बन जाएगा सर? 2, और यहाँ पे 3 है, 3 × 2 जा क्या हो जाएगा? 6। सर इसको 2 नंबर में ग्रुप करना है, 6 का क्या है सर? 6 × 1, 6 का मतलब क्या होता है? 6 × 1 = 6, माइनस करके सर 5 लाना है, तो 6 - 1 कितना होता है सर? 5। तो इसका मिडल टर्म ब्रेकअप, इसका मिडल टर्म फैक्टराइज होगा, 6 - 1 3√2x² -6x + x -√2 = 0। सर कॉमन लेना है, कॉमन मेंटली सोच के लेंगे, हम लिख के नहीं देंगे। 6 है ना, 6 का मतलब क्या होता है सर? 3 × 2, तो 3 तो पूरा का पूरा कॉमन हो जाएगा। एक 2 के पास दो √2 होता है, तो एक √2 कॉमन हो जाएगा और एक 3 कॉमन हो जाएगा, तो सर 3√2 एंड x कॉमन हो जाएगा। पहला वाला में क्या बचेगा सर? x, ये पूरा फर्स्ट टर्म को, इससे पूरा फर्स्ट टर्म आ रहा है, माइनस यहाँ √2 लिख देंगे, क्योंकि √2 इंटू √2, कर्सर पे ध्यान दीजिए, √2 इंटू √2 इज 2, 3 × 2 = 6, 6 इंटू x यानी -6x, और इसमें 1 कॉमन लेना, बिकॉज इसमें कुछ कॉमन और है नहीं। x -√2 देखो दोनों के पास है, x -√2 दोनों के पास है। नाउ दिस इज 3√2x + 1। ठीक है सर, अब यहाँ पर जीरो प्रोडक्ट रूल अप्लाई करने से x का वैल्यू √2 एंड x का वैल्यू इज -1/3√2, ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई, रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर करना पड़ेगा ना, क्योंकि आंसर के डिनोमिनेटर में हम लोग स्क्वायर रूट को नहीं छोड़ते हैं। दिस इज -√2/3, 3 इंटू क्या? √2 इंटू √2, √2 इंटू √2 क्या होगा? 2, 3 × 2 = 6। तो सर x का 2 वैल्यू है, एक √2 और एक -√2/6। ओके सर, मूविंग टू द नेक्स्ट सम ऑन दिस, सम नंबर 12। ये आज के क्लास का लास्ट सम होगा, विल कंटिन्यू विद दिस इन द नेक्स्ट क्लास। सर सबसे पहले इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, इन दोनों को ऊपर लेके जाइए। सबसे पहले क्या करना है सर? हम लोग को इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ठीक है सर, 7x + 1 इंटू 5x + 1 इज इक्वल टू 3x + 1 इंटू 7x + 5। सर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना, ये 7x को इस पूरे से मल्टीप्लाई करना, 7 × 5 = 35x² + 5x, नहीं
हम जैसा जैसा बोले हैं वैसा करने के लिए आप लोग को पहले 7x को दोनों से मल्टीप्लाई करना, तो 7 5 35x² प्लस 7x। अब इस 1 को इस पूरे से, तो प्लस 5x प्लस 1। सेम गोज विद दिस वन, 3x को पहले इस पूरे से मल्टीप्लाई करो, इसके बाद इस 1 को इस पूरे से मल्टीप्लाई करो। ठीक है सर। नाउ 35x² प्लस 12x प्लस 1 इज इक्वल टू 21x² प्लस 22x प्लस 5। नाउ पूरे को लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ, 35 माइनस 21 इज 14x² माइनस 10x माइनस 4 इक्वल टू 0। सर कुछ कॉमन है इनके अंदर में 2, तो उसको पहले कॉमन लो ताकि अंदर का नंबर छोटा हो जाए। सर 2 को कॉमन ले लिया और उसको 0 के नीचे दबा देंगे, 0 बाय एनीथिंग विल बिकम 0। 0 इज द हीरो ऑफ मैथ्स। सर 0 बाय एनीथिंग 0 होता है और एनीथिंग बाय 0 अनडिफाइंड, ये ध्यान रखिएगा। 0 बाय एनीथिंग इज 0, एनीथिंग बाय 0 इज अनडिफाइंड। सर ये 2 को 0 के नीचे दबा देंगे, 0 बाय एनीथिंग विल बिकम 0 एंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी लाइक दिस। नाउ मिडिल टर्म फैक्टराइज करना विच इज वेरी इजी। 7 है, यहाँ पर 2 है, 7 माइनस 2 विल गिव यू 5। 7 minus 2 will give you 5. 7x² minus 7x plus 2x minus 2 equal to 0। पहला दोनों में देखिए 7x कॉमन, पहला दोनों में 7x कॉमन प्लस 2 कॉमन, x माइनस 1। नाउ x माइनस 1 दोनों के पास है, कॉमन लेके बाहर करो। अंदर में क्या है सर, 7x प्लस 2। जीरो प्रोडक्ट रूल बोलता है या तो x का वैल्यू 1 होगा या -2/7। We'll continue with this in the next class.